चाणक्य नीति में सभी बात का हल है, बस ज़रूरत है तो सही वक्त पर सही फैसले लेने का। कभी कभी आप पूरी मेहनत से काम करते हैं लेकिन आपको सफलता हाथ नहीं लगती। तमाम अच्छाइयाँ होने के बाद भी लोग उस पर ध्यान नहीं देते। ऐसे में चाणक्य नीति से आप सीख सकते हैं कि कैसे दुनिया को गुलाम बनाया जाए। नंबर 1, चाणक्य नीति के अनुसार अगर कोई सांप जहरीला ना हो तो उसे अपना फन मारना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो फन मारना छोड़ देगा फिर वो चाहे कितना भी जहरीला क्यों ना हो, लोगों के अंदर उसका डर खत्म हो जाएगा और इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए ज़िंदगी में ऐसे बहुत वक्त आते हैं यहाँ पर आप खुद को पावरफुल दिखाकर अपना फ़ायदा उठा सकते हो या खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसलिए इस नियम को हमेशा याद रखो और अपनी कमजोरियों को किसी के सामने प्रकट मत करो। नंबर 2, चाणक्य नीति के अनुसार कभी भी मन में सोचे कार्य को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि मन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उस कार्य को पूरा करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना प्लान किसी को जताते हो तो आपके दुश्मन आप पर वार करने का पूरी कोशिश करते हैं, उनको मौका मिल जाएगा और अगर वो चाहेंगे वो कोई भी प्लान बनाकर आपके प्लान के लिए बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए अपने मन में सोचे कार्य को किसी के सामने साझा ना करें। नंबर 3, एक बुरे मित्र पर कभी विश्वास ना करें और एक अच्छे मित्र पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसे लोग जब आपसे रूठ जाते हैं आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे, तो आप अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो। क्योंकि जब आपका कोई करीबी आपसे रूठ जाता है तो वो आपके सीक्रेट को सबको बता देता है। इसलिए किसी को अपने सीक्रेट ना बताएं और बताने से बचें। लाइफ में ये भी होता है, जब कोई आपसे रूठ जाता है तो वो आपकी बर्बादी के लिए सोचने लगता है। नंबर 4, जो व्यक्ति कुछ खाने में, सीखने में या पैसे के लेन देन में शर्माता है वो बर्बाद हो जाता है। क्योंकि अगर आप खाने में शर्माओगे तो आप फिजिकली ठीक रहोगे और अगर आप सीखने में शर्माओगे तो आपके पास कोई स्किल नहीं रहेगी और अगर आप पैसों के लेन देन में शर्माओगे तो आप फाइनेंशियली वीक हो जाओगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप अपने आसपास नोटिस करके देखो, जो लोग मोटे होते हैं वो उनकी आदत होती है कहीं भी खाने की और वो शर्माते भी नहीं हैं। और क्लास में जो बच्चे टीचर से प्रश्न पूछने में शर्माते हैं वो हमेशा पीछे बैठते रहते हैं, इसलिए वो हमेशा पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, फेल हो जाते हैं और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको सुखी रहना है तो इन चारों कामों को करने में कभी भी मत शर्माना और इन्हें बेझिझक कर लेना। तो ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।